आज के इस क्लास में हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे में हो गया मैं, तुम, वह, यह, आप। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो अर्थ की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद निम्न हैं, जिसमें पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा निजवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठा हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम 6 के बारे में एक एक करके जानेंगे। पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में कहा जाता है उसका बोध होता है। जैसे में हो गया मैं, हम, तुम, वे, वह। अब दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान होता है, जैसे में यह, वह। अब अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से अनिश्चित वस्तु का ज्ञान होता है, जैसे कोई, कुछ, किसी। अब अगला है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम से निज या अपने आप का बोध होता है, जैसे उदाहरण में हो गया आप। अब अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम से किसी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का बोध होता है, जैसे में हो गया जो, जिस, जिनका। अब अगला सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में प्रश्न का बोध होता है, जैसे में कौन, किसे, क्या।